में सभी का स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज के क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप और भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो मैंने करवा रखे हैं HCF एलसीएम। तो वो पूरे के पूरे चैप्टर आप यहाँ से कर सकते हो। सर्ट्स एंड इंडिसेस हुआ, हाँ नंबर सिस्टम हुआ, या फिर ट्रिग्नोमेट्री अभी शुरू कर रखी है, वो भी थोड़े दिन में पूरी हो जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो एसएससी के जितने भी पैटर्न रिपीट मतलब है जो भी फॉलो करते हैं, तो वो उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन इसमें करवा रखे हैं, तो आप भी सारे करके देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखो आज जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। जैसे कि पहले समझो, जैसे कि मैं कहूँ दो लड़के हैं, जैसे एक मान लिया हमने राम, एक मान लिया हमने श्याम। समझ में आ रहा है? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है ये पैटर्न। इसमें क्या है कि राम है, राम श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है। तो मान लिया इसने अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये कितने कमाता है? 120। समझ में आ गया? तो पेपर में पूछते हैं, तो इसमें ये पूछते हैं कि श्याम राम से कितना कम कमाता है। तो आप ये नहीं कहोगे कि ये 20% ज़्यादा कमाता है तो ये 20% कम कमाता है। नहीं, ये 20% कम कमाता ही नहीं। मान लिया 20% कम कमाता हो तो इसका 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? 24, है ना? और 24 घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 96, जबकि ये तो इतना नहीं आता। तो इसका मतलब तो ये गलत है ना? तो इसका मतलब तो ये 20% कम नहीं कमाता। तो कितने कम कमाता है? अब ये रेंज भी नहीं होगा, चलो पढ़ा रहने दो। तो अब ये कितने कमाता है बताओ? तो अब ये कमाता है, ये कितना कम है? 20। तो -20 अपॉन में 120 गुणा में 100। तो काटेंगे तो 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3। तो ये जो श्याम है वो राम से 16 सही 2/3% कम कमाता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे राम और श्याम। जो राम है श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है, तो 5/6। समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो वो इतने कम नहीं कमाता है। वो अगर ये ज़्यादा कमाता है तो इससे तो ये बहुत कम कमा, मतलब आप समझ गए होगे। बहुत कम का तो हम कह नहीं सकते, ये चीज़ आपको निकालना आ गया होगा समझ में। अब देखो, मान लिया जो ए है वो 20 से 25% कम कमाता है, तो हम 25 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/4 आ जाएगी। इसका मतलब अगर बी 4 कमाता है तो ये कम कमाता है ना ए, तो ए कितना कमाता है? 3। तो अब हम पूछे कि बी ए से कितना ज़्यादा कमाता है, तो बी ए से 1, तो 1/3 कितना आ गया? 33.33%। सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्वेश्चन देखो, ये शॉर्टकट था 1/3 जितना दे रखा है, क्योंकि हमें इसके ऊपर निकालना। बेस क्या बन गया? ए, कि ए से कितना ज़्यादा कमाता है। ए से, तो जिसके साथ से जुड़ जाता है या जिसको हमें टारगेट करके निकालना है तो वो बेस हो जाता है। समझ में आ रही है? अब देखो 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो इनकम है ए की वो 24% ज़्यादा है बी से। तो बी की परसेंटेज मतलब बी कितने कम कमाता है? तो 24% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 6/25 कितने बन जाएगी? 6/25। अब क्या कह रखा है इसने? अधिक। ये क्या है? अधिक। समझ में आ रही है? तो अधिक है तो इसका निकालने का जो शॉर्टकट है वो ये है कि ये ज़्यादा कमाता है तो ये कम कमाएगा, तो -6 अभी इन अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता तो जोड़ दो, अगर माइनस का साइन आता तो घटा दो। तो अब जोड़ने का तो 25 और 6 31, तो -6/31 कितना आ जाएगा? 600/31। समझ में आ गया? क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना तो 100% तक गुणा करेंगे ना। सभी को समझ में आ गया होगा? अब देखो अगला क्वेश्चन
कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% अधिक है, तो बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से। तो अब 60% का करेंगे तो प्लस का 3/5, क्योंकि ज़्यादा है ना, तो 3/5 कम करना है। कितना कम करना है? -3। जितना बड़ा है प्लस का 3 उतना ही कम करना पड़ेगा ना, -3। तो बटे में 5 और 3 8, तो -3/8 कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू? तो 37.5%। तो सभी को समझ में आ गया होगा अभी ये। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की जो सैलरी है वो 38% ज़्यादा है बी से, तो बी की सैलरी कितनी कम है? तो 38 की बढ़ाएंगे तो माइनस का 19 ना, ज़्यादा है ना, तो प्लस का 19/50 हमें कम करनी है। कितनी कम करनी है? 19। तो -19 बटे में इन दोनों का जोड़ कितना आ गया? 69 गुणा में 100%, कितना आ गया? जब हम इसको निकालेंगे तो 27.5%। अब अगला क्वेश्चन देखो। ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब क्या है? 2/5 हो जाएगी। 60% कम का मतलब है 100 में से 60 घटाएंगे मतलब 40%। तो ए की सैलरी जो है, मतलब ए की इनकम है, ए आय थी, ए की इनकम है, बी की इनकम का 40% है। समझ में आ रही है? तो अब पूछे कि ए की आय से कितना % अधिक है बी की आय, तो कितना अधिक है? तो वो उस टाइप का था ये। बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि इसमें कम था ना, 60% कम है, तो -2/5। अब ये क्या था? 1 मिनट रुकना। अब देखो इसमें अगर ए और बी दे हुए हैं, ए और बी, तो ए की आय 60% कम है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू बना हुआ है तो मान लिया ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, है ना। तो ये कितनी ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है, तो 3 और बेस क्या है? 2, तो कितना आ जाएगा? 150%। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, एक वाटर पाइप है जो 2 पीसेज में काटी जाए, जिसमें लोंगर पीस है वो 64% है, मतलब 64% है किसका? लेंथ ऑफ पाइप का। मतलब अगर ये 64% है तो ये कितना बच जाएगा? 36%, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ाएंगे, 4 9 36, तो 16 अनुपात कितना आ गया हमारा? 9, है ना। तो अब इसने क्या रखिए कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है? तो 7/9, है ना। क्योंकि ये बतानी है कि जो लॉन्गर है पीस, वो कितना लॉन्गर है शोल्डर से। तो 7, तो 7/9 कितना आता है? 7/9 की फ्रैक्शन वैल्यू याद करवा रखी है पहली क्लास में, तो वो होता है 77.77%। अब आप देखो 52 क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए x% से, तो अगर बैक में लेकर जाना है ओरिजिनल के, तो कितना डिड्यूस करना पड़ेगा? तो अब देखो इसमें क्या क्या रखा है। अगर x% का क्या मतलब होता है? x/100, x/100। तो अगर 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा? 100 जमा में x। आपने लेकर कितना आना है? x पे लेकर आना है, तो आपने घटाना कितना पड़ेगा? माइनस का x, बेस कितना है? 100 जमा में x, तब x बटे में 100 जमा में x इंटू में 100%। समझ में आ रही है? तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखो 53वां। क्या क्या रखा है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स हैं जो 5 सेंटीमीटर से अलग होते हैं। सी एक पॉइंट है ए बी पे, सच डेट जो ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो ए सी की अगर 6% इंक्रीज कर दी जाए तो सी बी की कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या दे रखा है। ये थोड़ा नया सवाल है कि जैसे हमने मान लिया कि ए बी एक
एक ए बी एक तरह से दो पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ए सी के बीच की 3 है तो सी बी के बीच की 2% हो जाएगी। अगर 3 का हमने 6% इंक्रीज कर दिया, 3 का 6% इंक्रीज कर दिया तो सी बी कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो अब 3 का 6% निकालेंगे, 3 गुणा में 6%, तो इतना डिक्रीज होगा ना, इतना क्या होगा डिक्रीज होगा। किस पे? बेस क्या है 2, है ना, यही तो बताना हमने। तो 2 पे होगा तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? -9%। दोबारा से समझो कैसे कह रहा हूँ मैं कि ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। ए बी जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो जो सी बी है वो कितना हो जाएगा? सी बी हो जाएगा सी बी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने क्या रखा है, अगर 3 का 6% इंक्रीज हो जाए तो उतना है तो ये डिक्रीज हो जाएगा ना। तो 3 का 6% निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 1.8। तो 1.8 किसके ऊपर होगा? 2 के ऊपर है तो डिक्रीज होगा ना, है ना। तो उसने वो ये पूछ रहा है कि कितना लंबाई कम हो जाएगी, तो निकालोगे कितना आ जाएगा? 9%। कितना हो जाएगा? 9%। 3 का जो 6% निकालेंगे तो हमारा 0.18 होगा। समझ में आया? जब हम 2 तब भाग देंगे इसने तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.09। जब परसेंटेज लगाओगे तो हमारा कितने परसेंट हो जाएगा? 0.9। तो 0.18 आ जाएगा ना हमारा। 0.18, 0.18 कितना परसेंट होता है? 9% होता है 2 का। अगर 2 100 है तो कितना हो जाएगा? ये 2, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9%। तो क्वेश्चन अच्छा था। अब देखो, अगर 60% एक नंबर का 120 ज़्यादा है 20% ऑफ ए नंबर, तो नंबर तो सेम है ना। तो इसका मतलब 40% ही क्या है? 120। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 40%। और किसके बराबर है? 120। क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? 60% एक नंबर का, 20% जो उसी नंबर से 120 ज़्यादा है, इसका मतलब 40% इसके बराबर है। अब 28% है जो, वो कितना कम है? 33/1/3% के। तो 40 तो कितना आ गया? 120। हमें निकालना क्या है? 5/1/3। इसका क्या है? ये 3 गुना है ना, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तब 15 और 1 16। कितना आ गया? 16। हमारा नंबर आ गया। मेंस का ये क्वेश्चन था। अब आप 2018 मेंस का देख पा रहे होगे कि ए है जो वो 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, और सी है वो 30% ज़्यादा है डी से। तो ए है वो कितना कम है डी से। तो अब देखो इसमें बेस में कौन सा है? डी। तो डी का देखते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है? अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो अब देखो, इसको दो तरीके से समझाऊंगा। अब इसमें क्या क्या रखा है कि जो ए बी है, वो जो बी है वो ए बी से, मतलब ए है जो बी से 25% अधिक है, तो 25% की क्या होगी? 1/4। तो अधिक है तो ये 5 हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा? 4। अब बी है वो सी से 40% कम है, तो बी सी से 40% कम है, तो 40% कम है मतलब 60% है वो। 60 की क्या होगी? 3/5। तो बी क्या है? 3, और सी क्या है? 5। समझ में आ रहा है? और सी है वो डी से 30% अधिक है, मतलब ये 10 है तो ये 13 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 3/10 ज़्यादा है तो 13 हो जाएगा। अब जो ये रह गया ना गैप, जैसे ये गैप रह गए थे, ये गैप रह गया था, ये गैप, तो इसको फिल करने का क्या है? इसके जो सबसे पास में है ना वही अंक फिल करते हैं।
इसमें 3 करेंगे, इसमें 5 और इसमें क्या 13। समझ में आ गया। तो इसको जब फिर कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो निकाल लेना। दूसरा तरीका क्या है, अब इसमें एक चीज़ देखो क्या कॉमन दे रखा है कि ए बी फिर बी सी सी डी, तो जो बीच वाले हैं ना ये तो कट जाएंगे। क्या है, कट जाएंगे। समझ में आ रहे हैं। या आप क्या करो, इसको लिख लो जैसे ए बी को, फिर बी सी को, फिर इसको सी डी को, और फिर इन तीनों की गुणा कर दो। समझ में आया। इन वालों की इकट्ठी और इन वालों की इकट्ठी, मतलब इकट्ठी का मतलब होता है एक साथ, मतलब इनकी एक साथ कर दो, इनकी एक साथ कर दो, तो 5 दिए 15, या 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 39, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, तो 1/40 है। क्या इसमें ये यही तो कह रखा था कि जो ए है वो डी से कितना कम है, तो 1/40 कितना होता है 2.5%, तो ये 2.5% कम है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कट जाते हैं, ये सबसे आसान है। इसमें पूरी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा। आप कौन सा भी तरीका कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखो ए 75% कम है बी से, सी 75% है डिफरेंस जो ए और बी का, तो सी कितने परसेंट ज़्यादा है ए से। तो अब आप देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, जो ए है वो बी से 75% कम है, इसका मतलब 25% है वो, है ना। 75% कम का मतलब क्या है, 100 में तो 75 घटाओगे 25, तो 25 का क्या आ रहा है 1/4, मतलब ए क्या है 1 और बी क्या है 4। समझ में आ रहा है। तो ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी का बीच का अंतर कितना है 3, तो सी का 75% है, तो 75 का मतलब क्या आ रहा है 3/4, तो क्या आ गया हमारा 3 गुणा में 3/4। समझ में आ गया। अब इसमें सी अरे ए की बात हो रही है तो बी का हमें कोई काम नहीं, इसको काट दो। अब इसमें बनाएंगे तो 9/4, अब यहाँ पे बटे में आ गया तो दोनों तरफ 4 तक गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब क्या रखा है सी ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 4, तो 4/5 कितना हो गया 4/5, 125%। 125% हमारा क्या आ गया आंसर। अब क्वेश्चन देखो 58वां कि जो इनकम है ए की वो 25% ज़्यादा है बी से, और जो इनकम है सी की वो 65% कम है किससे, ए और बी के जोड़ से। तो इनकम ऑफ सी है वो कितने परसेंट कम है इनकम ऑफ ए से। तो ये नई टाइप चालू हो गया है, तो इसमें ध्यान से समझो। इसमें क्या दे रखा है, अब ए की इनकम बी से 25% अधिक है, 25 का क्या आएगा 1/4, इसका मतलब बी 4 है तो ए कितनी हो जाएगी 5। अब सी की आय ए और बी की आय के योग मतलब 9, 9 से 65 कम है, 65 कम है मतलब 35 रहेगी, तो 35 की क्या बनेगी 7/20, तो 9 गुणा में 7/20। अब हमारा काम है सी और ए का, तो बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब 20 है तो 20 की यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ गया 100, 9 सत्ते 63। अब कितना कम है, तो 37% कम है। तो क्या क्या कह रखा है कि सी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 100 और 63 है ना। तो 100 जब बेस आ जाता है तो सीधा उतना ही हो जाती है जितना उनका डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस कितने का 37, तो सीधा 37% हमारा क्या आ गया उत्तर। अब 59 क्वेश्चन देख पा रहे होगे 2018 मेंस का है। ए 28% ज़्यादा है बी से, ठीक है। सी 25% कम है, मतलब 75% तो रहेगा ना, ए और बी का जोड़, तो जो परसेंटेज है सी की वो कितनी ज़्यादा है ए से। अब ये एक पॉइंट तक निकालने हमने, तो 28% ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा 128 और 100, इनका जोड़ क्या क्या रखा है अब जोड़, तो 228 का 25% कम है मतलब 75% रहेगा, तो 3/4 करेंगे, 4 तक काटेंगे 57, 57 या 171। अब बी से हमें कोई लेना देना नहीं, 128 आ गया, 128 से कितना ज़्यादा है 171, 43, तो 43/128 गुणा में 100%। समझ में आ गई ये चीज़। तो अब कैसे करेंगे इसको, अब है ना देखो, अगर 43 का आप 3 गुणा करो तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है ना, तो लगभग 3 गुणा आ रहा है। क्या है 3 गुणा आ रहा है, तो नीचे बटे में क्या है कम, कम है ना बटे में, तो कम है इसका मतलब
उत्तर ज़्यादा आएगा, लेकिन 33.33 तक थोड़ा है बड़ा होगा, है ना, क्योंकि बहुत मिनिमम है डिफरेंस है इनके बीच का। तो हमारा आएगा 33.33%। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लिया, अगर मान लिया यहाँ पे 130 आता ना, तो 133.33 तक कम आता। समझ में आ रही है। ये तो बट आपको पता होगा कि जो बटे में है, बटे में अगर ज़्यादा चीज़ बटे में अगर बड़ी चीज़ आएगी तो आंसर छोटा आएगा, और बटे में छोटी चीज़ आएगी तो आंसर बड़ा आएगा। अब देखो, जो इनकम है बी की वो 42% ज़्यादा है ए से, और जो इनकम है जेड की वो 45% कम है एक्स और वाई से। तो किस परसेंट से जो जेड है वो जेड की इनकम है वो लेस होगी एक्स से। आपने एक डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वाई की आय से 42% अधिक है। तो आप जब रेशियो में काटोगे तब कितना आएगा, 21/50 आएगा। कितना आएगा, 21/50। अगर y 50 है तो x कितना आ जाएगा, 71। सभी को समझ में आ रही है। तो z क्या है, x और y का योग कितना आ जाएगा, 121। 121 से 45% कम है, मतलब 55% रह जाएगी। 55% होता है 11/20। तो 11/20 आ गया। कितना आ गया, 11/20। अब कह रखा है जेड की आय एक्स की आय से कितना कम है, जेड की आय एक्स की आय से कितना कम है, तो वाई का कोई जिक्र है ही नहीं। अब अगर हम 20 तक गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 4220। अरे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3100, मतलब 1331। यही आ जाएगा ना। आपने बेरा होगा कि 11 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो हम जब जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो लग जाएगी, या 10 तक भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 133.1। 133.1। अभी कितना कम है, लगभग 8 लगभग क्या 8.9 ही कम है। कितना है, 8.9। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा के देखो कैसे। लगभग ये 6 या 7 के आसपास है, 6 के आसपास ही है ये, है ना। तो आप ये देखो, अगर 42 का आप 6% करो तो 14×6 = 84, तो लगभग 8.4 आ रहा है ना। इसका मतलब 6 तो बड़ा होगा, 6 तो बड़ा होगा। तो ये 2 तो भाई थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, दोबारा शुरू करते हैं। तो अब देखो, हम यहाँ पर आगे थे कि ये 6 से तो ज़्यादा होगा, तो ये हमने 2 ऑप्शन तक काट दिए थे, है ना। अब ये देखो, एक तो है ना 6.5 से बड़ा है, 1.5 से छोटा है। तो हमने एक ये देख रहे कि 0.5 की कितनी होगी। मतलब हमें अगर इसका 1% निकालेंगे 142 का, तो कितना आएगा, 14.2। और आधा करेंगे तो 7.1, है ना। अगर हम 84 में 7.1 जोड़े, 8.4 में अगर हमें कितना जोड़े, इतना ही होगा ना। 6% निकालना है फिर। अच्छा, एक अगर इसका 1% निकाल ले, क्योंकि 5% नहीं, हमने 1% का भी लगभग मतलब 0.5 निकालना है। तो 142 का अगर हम 1% निकाल ले तो 1.42 हो गया। और इसका आधा निकाले तो मतलब 0.5% निकाले तो 0.7 हो गया। अगर हम 8.4 में भी 7 जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, लगभग 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। 9 पर चला जाएगा ना लगभग। तो इस पर तो 8.9 है, तो इसका मतलब 6.5 से तो छोटा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो अच्छा है, मतलब इसमें ना ये नहीं है कि आप इसने निकालना रहा है जो कि 8.9 है, 142 भाग करो और फिर गुणा में 100। आपने थोड़ा अंदाजा देखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं। आपने अप्रोक्स में निकालना पड़ेगा जब ये पेपर होगा आपका। अब देखो, ए की जो इनकम है वो 40% है बी की इनकम का, और जो बी की इनकम है वो 40% ज़्यादा है ना, 24% ज़्यादा है सी से। तो
सी की जो इनकम है वो बी ए से कितनी ज़्यादा है। चलो ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है, ए की इनकम 24% का मतलब क्या है, 6/25। तो इसका मतलब हम अगर बेस सी ले तो 25, तो ये कितना हो गया, 31। 31 हो गया। अब इसका 40% है, तो 31 का 40% कितना होगा, 24.4, 12.4 है ना। 31 का 40% निकालना, 10% कितना होगा, 3.1। 4% निकालना, 4 तक गुणा कर दो, 24.4। अरे क्या हो रहा है, मतलब 12.4। 24 पे रहने क्यों ध्यान आ रहा है। अब इनका डिफरेंस निकालोगे तो 12.4 बटे में 12.4, तो पॉइंट गया। अब ये देखो, ये 14 था ज़्यादा होगा, तो ये 2 था हमारे वो कट गए, है ना। अब हमारा 63 और 62 आ गया, तो 100 था ज़्यादा होगा। इसका 1% निकाल देंगे, 100 का तो लगभग 0.6 होगा, 6.2 होगा, है ना। ये कितना आ गया, 0.62। ये आ गया 1%। अगर इसका आधा % निकाल लेंगे, 1% आ गया ना, यो 1% आ गया। अगर इसका आधा निकालेंगे तो 3.31 का होगा। 3.1 कितना आ जाएगा, 62 तो इतना हो गया था। एक निकालेंगे तो एक लगभग 62 का 1% तो होता है 6.2, मतलब 0.62, है ना। अगर 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.24। तो 1% तो थोड़ा ही तो कम हो गया, है ना। तो हमारा लगभग 101.6 तक जाएगा, 101.6 तक। समझ में आ गई चीज़। अब आगे देखते हैं हमारा 62वां क्वेश्चन, कि जो ए बी सी हैं वे 3 नंबर्स हैं। ए है 45% ज़्यादा सी से, बी है 20% कम है। जो ए और सी का जोड़ है, तो अप्रोक्स कितना परसेंटेज कम है ए बी से। तो हम बना लेंगे इसकी फ्रैक्शन। तो सी ए है जो वो सी से इतना अधिक है, और बी ए और सी के योगफल का 20%, ठीक है। 45 करेंगे तो 9/20, तो कितना आ जाएगा, ए 29, सी कितना आ जाएगा 20। बी इनके योगफल का 20% कम दे रखा है, मतलब 80% होगा। तो 49 का 4/5 आ गया। अब हमें सी से कोई लेना देना नहीं। अब 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 145, रेशियो कितना आ गया, 196। डिफरेंस कितना आ गया, 45। 45 क्यों, 51। 51/में 196, क्योंकि हमें यह निकालना है 20 से कितने प्रतिशत कम है ए। तो बेस है बी, है ना। तो 51/में 196 गुणा में 100, तो लगभग किसके बराबर आएगा, तो 196 का 1/4 होता है 49, है ना। 49 होता है, तो 49 तो 2 ज़्यादा है ना। और अगर इसका 1% निकाल लें तो 1.96, मतलब लगभग 2 के है, तो लगभग 26 पॉइंट कुछ आएगा। तो 26% हो गया हमारा। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, अविनाश है वो 20% कम कॉइन है, जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं गौरव से। जो गौरव के पास 40% ज़्यादा है जितने चेतन के पास है ना। तो कितने परसेंट जो कॉइन है चेतन के पास कम होंगे अविनाश से। तो अब देखो, इसमें एक तो अविनाश है, एक गौरव गौरव है, और एक चेतन है। तो बेस के कौन है, चेतन। तो चेतन से 40% अधिक है, तो 40% का कितना होगा, 2/5। तो चेतन के पास 5 हैं, तो जो गौरव है उसके पास 2 ज़्यादा हैं, तो 7 हो गए।
अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है। तो 20% का मतलब 80, तो 4/5। या हम इसका अगर 80% निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 5.6, है ना। 0.8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 5.6। अब इसमें जिक्र है अविनाश के पास अविनाश के पास कितने सिक्के कम हैं, तो कितने कम हैं, 0.6। कितने कम हैं, 0.6। अब देखो इसमें क्या रखा है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने कम है, तो कितने कम है, 0.6। 0.6 कम है, बटे में 56 गुणा में 100। तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट था, पॉइंट गया, अगर नीचे 60 होता तो 10% आवा है। अब वो ये बात है, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन दे रखी है इसमें। जब इतने पास आए ना तो आप भाग करके देख रहे हो, समझ पाए। आप यहाँ पे 3 और 28, तो 300 बटे में 28 भाग करके देखने में इसमें फ़ायदा रहेगा। समझ में आ गया सभी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में कैलकुलेशन है ना। अब देखो 11/5 एक नंबर का, वो 22% एक नंबर के बराबर है, ठीक है। जो बी है वो 2.5% है थर्ड नंबर सी का। अगर जो नंबर वैल्यू है जो सी की वो 500 है, तो सम बताओ 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी का। तो एक संख्या ए का 11/5 उसके बी के 22% के बराबर है, तो 22 बटे में 100 हो गया, 11 दूनी और 2 तक रहे 50। तो हमारी ए और बी की क्या आएगी, 1/10। समझ पाएगा इसको सोल्व करने के बाद। और बी और सी का कितना आ गया रेशियो, 1/40, तो 1/40। अब जब इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1। समझ पाएगा, ये बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में, जो इसके पास में होगा उसको फिल कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/10/400। अब क्या कह रखा है कि ए का 80%, तो ए का 80% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो 0.8 और बी के 40%, तो बी का 40% कितना है, 4। तो 4.8 निकालना, हमने क्या निकालना, 4.8। 4.8 अगर हम 400 का करेंगे, 400 का अगर हम करेंगे, 400 का ये 400 का 5500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, मान दे रखा है 5500 के बराबर। तो कैसे आएगा, 55 बटे में 4 तक गुणा करने के बाद, तो 48 को भी 55 बटे 4 तक करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.12। तो 55 जमा में कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। 12 से गुणा करके देख लियो, है ना। अब देखो ए है वो 120% है बी का, बी है वो 65% है सी का। इफ जो सम है ए बी सी का वो 121.5 है, तो वैल्यू बताओ सी माइनस 2b जमा में ए की। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो हम जब इसको करेंगे सोल्व, तो ए बी सी का आ जाएगा 78/65/100। अब इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतना तो आपको आ गया होगा। अब इसमें जब हम करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे सी माइनस 2b जमा में ए की, तो हमारा 48 आएगा। 48 निकालना हमें, जबकि इसमें दे रखा है ए बी सी का रेशियो। तो ए बी सी का जोड़ आएगा वो आएगा 243। तो 243 का आधा ही दे रखा हमें 121.5। तो हमें 48 का भी आधा करना, कितना आ गया हमारा 24। तो अब आगे देखो क्वेश्चन, अब आगे क्या दे रखा है, जो नंबर बी है वो 17.5% लेस है ए से, जबकि जो सी है वो 22.5% ज़्यादा है बी से। तो वैल्यू बताओ सी की, जो है 80/85। तो वैल्यू बताओ ए की। अब इसमें क्या है, जैसे 2.5% कितना होता है, 1/40। तो
2.5 का कितने गुना है ये? 7 गुना है। 25 का 7 गुना है ना। और 25 का ये कितने गुना है? 9 गुना। तो 9/40 है ना। तो ये इस तरह दे रखा है ये। तो संख्या ए से 17.5% कम है। अगर ए 40 था, ये कितना हो गया? 33 है ना। जबकि संख्या सी है वो बी से इतने % अधिक है। तो अगर बी 40 है तो ये कितना हो गया? 9 ज़्यादा है, 49 हो गया है ना। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 33। अब बात किसकी कर रखी है? ए की। और सी कितना दे रखा है? 8085। तो 40 गुणा में 40 निकालना है, जबकि 33 गुणा में 49 दे रखा है। तो ये आता है जब 5 गुणा करते हैं। और इसमें भी हम 5 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8000। समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखो। अब क्या कह रखा है? जो ए है ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ए है वो 80% कम है बी से, जबकि सी है वो 30% ज़्यादा है डी से, डी है वो 20% कम है ए से। तो अब देखो इसमें अगर हम बी अगर हम 100 मानते हैं तो ए कितना आ गया? 20% कम, तो कितना आ गया? 80। सी है वो डी से 30% अधिक है। सी है वो डी से 30% अधिक है। अच्छा, डी से 25% कम है। डी है वो ए से 25% कम है। तो कितना आ गया ये? इसका 25% काट देंगे, 80 का 1/4 करेंगे तो 20। 20 का मतलब 60 आ गया। और जो सी है वो 30% अधिक है, तो 30% निकालेंगे तो 18 आ गया। 18 जोड़ेंगे तो 78 आ गया। तो कौन सा इसमें सत्य है? तो ऑप्शन से देखो, बी आ गया 100। तो 100 का यही हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। किसी बराबर है 0.78। क्योंकि आप बी की जगह अगर 100 रख लोगे तो पॉइंट मतलब 100 गया तो 78 तो आ गया ना। तो अब देखो 78 क्वेश्चन वो 58 था, 78 था, ये 68 है। 68 क्वेश्चन देखो कि ए है वो 20% ज़्यादा बी से, बी है वो 25% ज़्यादा सी से, सी है वो 60% कम है डी से, और डी है वो 20% ज़्यादा ई से। तो इस अबव इंफॉर्मेशन से कौन सा ट्रू है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। कैसे? ए बी सी का निकाल लो पहले, उसके बाद चेक करके देखो। अब इसमें बेस कौन सा बनेगा? ई। तो ई अगर 100 है तो ये 120 हो गया। अब सी से 8% कम है तो 40% हो गया, तो 48 हो गया। अब बी है वो बी सी से 25%, तो 1/4 करेंगे तो 12, 12 जोड़ देंगे तो 60। 20% अधिक है तो इसका 20% काट देंगे तो 12 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 72। तो अब इसमें ऑप्शन रख रख के देखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन रख के देखेंगे तो हमारा ठीक होगा ए और डी वाला, कि जो डी है वो 60% कम है बी से। नहीं, ए और डी वाला हमारा है सी ऑप्शन, कि ए वो 40% कम है डी से। तो इसका मतलब 60% है, तो 12×6 72। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। मतलब आंसर क्या हो गया? सी। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 69वां। अब हमें थोड़ी स्पीड पर इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन और 20 मिनट रहती है। अब देखो जो क्वेश्चन में कह रखा वही करना बस, कि जो एक्स जो है 20% ऑफ 250, 25% ज़्यादा x% ऑफ 250, तो 10% ऑफ ये कितना कम होगा। अब ये जो आगे टाइप चालू होगी ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, अरे बहुत सारे इसको अवॉइड भी करते हैं करवाने के लिए, लेकिन जो इस सवाल में कह रखा है वही करना आपने।
इसमें पहले x की वैल्यू निकालनी है फिर रखनी है। अब ये दोनों बराबर दे रखे थे, जो कहा वो कर दिया। हमारी x की कितनी आ गई 250। जब x की जगह 250 रखेंगे तो x की कितनी आ गई 200। तो 250 का 10% कितना होता है 25, और 200 का 15% तो 20 और 30। तो 30 से कितना कम है 5 कम है, तो -5/30 हमें यही तो निकालना है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखो, अगर यदि x% से 110 घटकर 50 x% बढ़ने के समान परिणाम देता है, तो 650 का x% 780 के x - 10% से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये CPO 2019 में आया था। ये जो अब टाइप चालू हुई है अभी इस क्वेश्चन के बाद, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो इसमें क्या रखा है आप वो करोगे ना, इसमें टाइम तो लगता है लेकिन क्वेश्चन डूएबल है। अब x% कम होने का मतलब या घटने का मतलब है एक में से घटना या बढ़ना, समझवा गया। लेकिन x% होगा, अगर आप उसमें करोगे तो 100 प्लस में x करना पड़ेगा आपने, समझवा गई। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 - x% तो हुआ घटना, और 1 जमा में x% होगा इंक्रीज होना। तो x की वैल्यू होगी 37.5, समझवा गई। तो x की जगह आप 3/8 भी लिख सको, तो 3/8 लिखोगे 650 का, और 780 का 780 का भी इस तरह करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें लगभग 14%, समझवा गया। आप करके देख लेना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन, बस थोड़े ये कैलकुलेटिव होते हैं। अब अगला देखो, ये जो सारे 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग ये सारे इसी के ऊपर है। अब डिक्रीजिंग कर दिया 180 को x%, तो 1 - x% हो जाएगा। तो सेम रिजल्ट देता है जब 60 को इंक्रीज कर दिया जाता है x%, तो 1 जमा में x% हो गया इंक्रीज होने के बाद। तो जो x% है 40% का, वो कितना ज़्यादा है x जमा में 20% ऑफ 250 के, मतलब 210 के। तो 180 का जब घटाएंगे तो 1 - x%, और ये कितना हो जाएगा 1 जमा में x%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50, समझ में आ गया। अब हमें x की जगह 50 रख के और फिर इसको सोल्व कर सकते हैं, समझ में आ गई। इतना तो आपको आ गया होगा, अब तीसरी क्लास है, इतना तो आप कर सकते हो अब इसको। अब आगे देखो, ऐसा ही इसमें है कि जब 3x - 10% ऑफ 150 एक्सीड्स x% ऑफ 300/10, तो किस परसेंट से ये ज़्यादा होगी। इसमें क्या कह रखा है कि 15 से ज़्यादा है, मतलब 15 के बराबर आता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब है ना। तो जब हम करेंगे तो परसेंटेज हम काट देंगे, इसमें काट के किसके बराबर आ जाएगी, ये 1500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे आ जाएगी 20, समझ में आ गया। जो क्वेश्चन में क्या रखा है आपने वो ही करना है। फिर x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो कितना आ गया 45% इसका, और 30% 250 का। तो हम जब सोल्व करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 33 25, तो कितना ज़्यादा 8, तो 8/25, तो 25 होता है 1/25 होता है 4%, तो 8 गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 32%, समझ में आ रही है। अब देखो 73वां क्या दे रखा है, x% ऑफ 190 15 कम है, 15 कम है इससे, मतलब ये बड़ा है ना। इतना तो समझ में आता होगा ना। जैसे मैं कहूँ 5 4 से 1 ज़्यादा है, तो 5 और 4 का डिफरेंस 1 होगा, तो हमेशा जो बड़ी चीज़ है वो पहले लिखी जाती है। तो इसी तरह इसमें है। अब x की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पे रखनी है और बताना कितने % अधिक है ये इससे। तो जब जो इसने कह रखे वो करके देखोगे तो x की कितना आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 60% निकालोगे 54 आ जाएगा। 150 का 30% 45 आ जाएगा। कितना ज़्यादा है 9, तो 9/45 कितना आ गया 20%। सभी को समझ में आ गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, अगर x जमा में 10% 300 का 57.5% अधिक है,
एक्स परसेंट ऑफ 250 से, तो 15% है जो एक्स का, वो कितने परसेंट कम है? 20% ऑफ एक्स जमा में 13। तो आप जब 57.5% देखोगे तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? पहली क्लास में बताया था कि 50% जमा में 7.5। अब 50% तो होता है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, और 7.5 होती है, जैसे 1/40 होता है 2.5, तो 2.5 का 3 गुना है, तो 3/40, तो जोड़ करेंगे जब हमारा कितना आ जाएगा? 23/40। तो तो जमा में 23/40 था, तो 63/40 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 32। कितने आ गई? 32। अब जब हम 32 यहाँ पे रखेंगे, 15 की 32%, तो 4.8, और 32 और 2 35, 45% ऑफ कितना आ जाएगा? 9। तो ये कितना कम हो गया? 90 हो गया था। 8 छिक 48 और 15 छिक 90, तो ये कम हो गया 7। 7/15 कितना आता है हमारा? 46 सही 2/3, क्योंकि 1/15 होता है 6 सही 2/3%, उसका 7 गुना करेंगे तो 46 सही 2/3%। फिर अब आप आगे क्वेश्चन देख पा रहे हो, ACHSL 2018 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रही है? अब ये देखो, एक नंबर है जो ग्रेटर देन है 1 से, तो डिफरेंस बिटवीन इट और इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे 6 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/6, जिसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1 - 1। समझ में आ गया? तो कितने परसेंट से जो है स्केयर ऑफ नंबर कम होगा क्यूब से? क्यूब से कितना कम होगा? तो x तो एक ज़्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 20% है इसके जोड़ का। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी, वो आ गई √3 बटे में √2। √3 बटे में √2, समझ में आ गई? तो जब x स्केयर करेंगे हमारा, तो x स्केयर और x क्यूब का जब डिफरेंस करेंगे, तो एक चीज़ देखो, अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x रेशियो 1, और x की क्या है? √3/2 रेशियो 1, तो यहाँ पे √2 तक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 और √2। अब √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.7 होती है, और √2 की होती है 1.4। समझ में आ गया? इसका डिफरेंस कितना आया? 3। कितना आया? 0.3 बटे में 1.7 कट जाएगा, तो 3/17 आ गया, गुणा में 100। तो अगर 1/6 होता तो 16 से ही 2/3 आती, तो 16 से ही 2/3 था, तो बड़ा है, तो बड़ा है, तो 16 से ही 2/3 से बड़ा तो एक ही है आसपास में 18, तो सीधा हमारा 18 आ गया। समझ में आ गई? अब देखो अगला, ये SBI कर्जक 2018 का है। अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग का लेवल अच्छा आता है SSC के पैटर्न से, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। अब देखो आप, 427.27% एक नंबर का ऐड कर दिया जाए विद 1/3 ऑफ इट सेल्फ, तो जो वो हो जाता है 12,920। तो 20 नंबर बताओ, 20% बताओ ओरिजिनल नंबर का। अब 427.27 कैसे होता है? 27.27 का तो आपको पता लग गया होगा, क्या है ये? 3/11 है ना? 3/11, 3/11, और जमा में 4। तो 4 जमा में 3/11 कितना होता है? 47/11। समझ में आया? तो n संख्या का जब 47/11 में शवम के 1/3 से जोड़ दिया जाए, तो n का 1/3, तो कितना आता है? 12,920। समझ में आ गई ये चीज़? अब इसमें क्या क्या रखा है? तो जब हम छोटी क्लास में थे ना, तो हमें n की ऐसी वैल्यू मानते थे 100 या कुछ इस तरह, लेकिन अब हमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जो डिनोमिनेटर होता है ना, तो
उसके एलसीएम की वैल्यू लेनी है जो 11 को भी काटे और 33 को 13 मतलब 3 को भी काटे, तो इनका एलसीएम आएगा 33। समझ में आ गया। तो जब हम 33 लेते हैं तो 11 तिया 33, तो 47 गुणा में 3 कितना आ जाएगा 141, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। समझ में आ गया। तो हमारा कितना आ गया 152। तो 152 दे रखा है 1200 मतलब 12,920। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है 20%, है ना। तो 33 गुणा में 85 गुणा में 1/5, 1/5 है 20%। अब आगे क्वेश्चन देखो 78वां। 78वां क्या दे रखा है, इनकम ऑफ ए है वो 30% कम है इनकम ऑफ बी से, जो इनकम ऑफ बी है वो 137.5% अधिक है सी से। तो 37.5 होता है 3/8 का भी ज़्यादा दे दिया, तो 8 दूनी 16, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 137 का एक जमा में 3/8 कितना आ गया 11/8, लेकिन इसका भी ज़्यादा है, मतलब इससे भी ज़्यादा है। तो 100 में जोड़ेंगे तो 237 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 19/8। ए है वो कम है बी से 30%, तो 7/10, तो इसका कितना आ जाएगा 133/190/80। अब ये कितना ज़्यादा 57, तो 57 है हमारा 28,500। अभी इसमें कितने की गुणा कर रखी है 500 की, इसका मतलब हमें सी की निकालनी ना आए तो 80 की भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी 500 से, कितना आ जाएगा हमारी 40,000। समझ में आ गया आप सभी को। तो जिसने ये 37.5 याद था वो इसका क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देगा। समझ में आ गया। तो जो पहली क्लास को बहुत अच्छे से देख रहा है और उसको आता है तो उसकी कैलकुलेशन में भी हेल्प होगी। अब देखो हमारा 79वां क्वेश्चन, जो इनकम ऑफ ए है वो 45% ज़्यादा है इनकम ऑफ बी से, जबकि इनकम ऑफ सी है वो 60% कम है जो सम ऑफ ए और बी से। इनकम ऑफ डी है वो 20% ज़्यादा है सी से। ठीक है, डिफरेंस है जो बी और डी का वो 13,200 है। तो इनकम ऑफ सी बताओ। ठीक है, तो ए है वो 45% ज़्यादा था 145 और 100 आ गया। अब 245 का 40%, तो कितना आ जाएगा 98। अब क्या कह रखा है डी सी से 120% अधिक है, तो 1.2, तो कितना आ जाएगा अगर इसका एक गुणा करेंगे तो 98 और 0.2 करेंगे तो 19.6, कितना आ जाएगा 117.6। अब इसमें दे रखा हमें कि बी और डी के बीच का अंतर, बी और डी के बीच का अंतर, तो कितना है 17.6। 17.6 दे रखा हमें, 17.6 दे रखा हमें कितना 13,200। हमें कितना काटना है 98 का इतना। तो अब एक चीज़ हो रही है इसमें क्या कि 7 से भाग होने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि 98 7 से भाग होता है, तो 7 से भाग होने वाला केवल एक ही था बी। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको, तो इस तरह भी कर सकते हो, आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से पहचान पाता है कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है, ऑप्शनों को देख के चलता है, तो वो ज़्यादा जल्दी पेपर को सोल्व करता है। अब इसमें दे रखा है ए बी और सी किसी निश्चित राशि के आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% से अधिक है, तो सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। अच्छा, तो बी का हिस्सा क्या है। अब 10 सही 2/3 का करेंगे तो 32/300, तो 8/75। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है अगर बी 75 है तो ये कितना हो गया 83। अब 33 सही 1/3 का मतलब है 2:3। अब यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 83। समझ में आ गया।
तो करेंगे 166, 150 और 249। अब इनका जोड़ दे रखा है शायद, हाँ उनके पास की औसत। औसत का मतलब क्या है, इन तीनों का जोड़ बटे में 3। तो कितना आ गया हमारा 565, कितने के बराबर 4520। तो इसका 3 गुना करना पड़ा, है ना। अब इसमें क्या क्या रखा है, 3 गुना क्यों करना पड़ा, क्योंकि औसत दे रखा था ये। अगर ये जो जैसे ये 565 है, ये इनका जोड़ है, तो ये बटे में 3 करते थे, ये औसत हो जाता। हमने ये 3 गुना यहाँ पर कर दिया कि कैलकुलेशन कम हो जाए। तो 565 का 24 गुना है, ये कितना गुना है, 24 गुना, जो सारी चीज़ है। तो हमें बी का निकालना है, तो बी का भी हमें कितना गुना करना पड़ेगा, 24। तो 150 का 24 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3600। तो 3600 हमारा आंसर आ गया। तो ये सारी क्लासेस आप ये देख सकते हो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके डायरेक्ट बाद हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास रिकॉर्ड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।